एक महिला काफ़ी खुश थी क्योंकि आज वह अपने बेटे से काफ़ी दिनों बाद मिलने जा रही थी। बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है। महिला को पोता हुआ है, बेटे का खत आता है। महिला घर से निकलती है। कुछ दूर जाने पर एक बड़ा सा मार्केट होता है। कुछ बचाए हुए पैसे रखे होती है। उसमें बहू के लिए साड़ी लेती है, बेटे के लिए कुछ खिलौने उलौने लेती है। एक बैग ली हुई है, थैले में कुछ खाने, बेटे के लिए कुछ खाने के लिए चरचबैना भरी हुई है। साथियों, वह बेटे की जहाँ ड्यूटी थी वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद जैसे ही गेट पे पहुँचती है तो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं महिला को रोक देते हैं, क्योंकि बेटा कलेक्टर है। कलेक्टर के बंगले के बाहर आप देखे होंगे काफ़ी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड डांटते हैं, ओ बुढ़िया तुम इधर कहाँ जा रही हो। महिला बताती है, बेटा मेरा बेटा, तुम्हारे साहब जो हैं मेरे बेटे हैं, उन्हीं से मैं मिलने जा रही हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड के जो इंचार्ज होते हैं कहते हैं वो तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं, तुम तो एक भिखारन जैसी लग रही हो। महिला बताती है और बेटे के द्वारा जो खत माँ को दिए जाते थे उसको दिखाती है कि बेटा यही पता है, देख लो। जब सिक्योरिटी इंचार्ज देखते हैं उसको तो समझ जाते हैं कि साहब की माता जी होंगी। उनको इशारा कर देते हैं कि माता जी आप जाइए, साहब अंदर ही हैं। बड़े ही खुशी मन और भाव से महिला गेट को प्रवेश करती है। अब महिला को भाव देखिए, गरीबी में जिसने जीवन बिताया है आज बेटे को देख रही है, कितने बड़े बंगले में रहता है, उसको बड़े गौर से देख रही होती है कि जिस बड़े बड़े बंगलों में मैंने काम किया है आज मेरा बेटा उसी बंगले में रहता है। साथियों, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटे के सामने पुलिस लगी हुई है उसको रक्षा करने के लिए। जैसे ही अंदर जाती है, उसका पोता बाहर खेल रहा होता है तो देखकर समझ जाती है कि मेरा पोता ही है। उसके पास बड़े चाव से जाती है, उसको खिलाने का प्रयास करती है। तभी उधर उसकी बहू दौड़ी आती है, कहती है ये महिला कहाँ से आ गई, डांटने फटकारने लगती है। साथी, जब वह उसकी बहू डांटने लगती है तो महिला बड़े ही प्रेम और करुण भाव से कहती है, बेटी मैं तुम्हारे सासू माँ हूँ, तुम मेरी बहू हो और ये मेरा पोता है। वो महिला बहुत डांटती है, कहती है तुम मेरी सासू कैसे हो सकती हो। उसके पति आ जाते हैं उस महिला के, बेटा तब तक निकल आता है। बेटा देखता है तो माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। उसकी बहू कहती है कि आपने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ भी है। बेटा कहता है कि इस औरत को तो मैं पहचानता नहीं। साथियों, बहुत ही भावुक स्टोरी है। नमस्कार साथियों, थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को थोड़ा, जो साथी नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा आइए। एक प्रेरणादायक कहानी है, थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह स्टोरी है आगरा के एक छोटे से कस्बे की। साथियों, जहां रामलाल और फूलकली रहा करते हैं। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, इनको लड़का नहीं हो रहा था। तो ये काफ़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की मत्था टेकते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, न पुत्र न पुत्री की इनको प्राप्ति जब नहीं होती। कुछ समय बीतता है, प्रभु की कृपा होती है। लगभग 13 से 14 साल बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। साथियों, जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही होती है। बेटे का जन्म होता है, घर में किलकारियां गूंजती हैं। बेटा अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, घर में खुशियां आ रही होती हैं। दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। साथियों, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में, रामलाल और फूलकली की ज़िंदगी में अचानक सा बड़ा मोड़ आता है और रामलाल जी
किसी बीमारी के चलते अपनी वाइफ का साथ छोड़ के चले जाते हैं। बेटा अभी 4 से 5 साल का हुआ था। फूलकली एकदम अकेली सी हो जाती हैं साथियों। उनको बेटे का पालन पोषण करने में पहाड़ जैसा दिख रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उनके मन में एक जज्बा होता है कि मैं बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, इसको कलेक्टर बनाऊंगा। वो किसी के मुंह से सुनी हुई होती है, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। उनको ये था कि मेरा भी बेटा कलेक्टर बनेगा। साथियों, लड़का लगभग 5 वर्ष का होता है। पढ़ाई के समय उसका होता है। वो कहती हैं कि मैं बेटे को प्राइवेट स्कूल में और अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी। बेटे का एडमिशन कराने के लिए ले जाती हैं। वहाँ हेडमास्टर के द्वारा जब पैसे बताए जाते हैं तो उनके पास पैसे उतने नहीं होते, तो कहती हैं सर मेरे बेटे का एडमिशन कर लीजिए, मैं घरों में खाना बनाने का, बर्तन धोने का काम करती हूँ, मैं और घर में करने लगूंगी, लेकिन बेटे की फीस मैं पूरी दूंगी। साथियों, बेटे का एडमिशन कर लिया जाता है। महिला कई घरों में काम करने लगती है। जहाँ 4-6 घर में काम करती थी, 15-20 घर में जाने लगती है। काफ़ी मेहनत करती है। सुबह उठती है, बेटे को खाना पीना टिफ़िन बनाती है, बेटा स्कूल चला जाता है। इधर महिला अपने काम पे निकल जाती है। लौटते वक्त महिला बेटे को टिफ़िन बना के रख के जाती है। लौटते लौटते महिला को शाम हो जाती है। काफ़ी मेहनत करती है। बेटा इधर पढ़ाई में काफ़ी अव्वल होता है। सुंदर और सुशील बेटा था। महिला को भी काफ़ी मन लगता था बेटों को पढ़ाने में। जब टीचरों के द्वारा कहा जाता था कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो महिला काफ़ी मनोबल बढ़ता था। जो उसकी थकाइयाँ भी काम में होती थी, सब दूर हो जाती थी बेटे के बारे में सुनकर। उसके बेटे की चर्चाएं स्कूल गांवों में भी होती थी। बहुत सुशील और सभ्य लड़का, काफ़ी तेज था। साथियों, समय बीतता है, लड़का बड़ा होता है, ऊपरी कक्षा में पहुंचता है। क्षेत्र की जो स्कूलें थीं वहाँ किसी तरह माँ 12वीं तक उसकी पढ़ाई करा देती हैं। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई करने के लिए लड़का दिल्ली चला जाता है। कहता है माँ मुझे बहुत पढ़ना है, अगर तुम चाहो तो मैं दिल्ली जाके पढ़ने लगूं, वहाँ अच्छे कॉलेज हैं। माँ तो पढ़ी नहीं थी, उसको काफ़ी लालसा थी कि बेटे जहाँ पढ़ेगा वहाँ मैं पढ़ाऊँगी। माँ बेटे को दिल्ली भेज देती हैं। बेटा बताता है माँ लगभग 8 से 10 हज़ार मेरा मंथली खर्चा आएगा। माँ कहती है बेटा तू जा निसोच पढ़, तेरे लिए जो खर्चा आएगा मैं तुझे खर्चा दूँगी। माँ इधर काफ़ी मेहनत मजदूरी करने लगती है। बेटे को हर मंथली वह पैसे भेजती है। बेटा बीच बीच चिट्ठियाँ भेजा करता था। चूँकि पढ़ाई में इतना व्यस्तता होती थी कि घर काफ़ी दिन बाद ही पहुंच पाता था। चिट्ठियों भेज देता था। माँ पढ़ी नहीं थी, जो पड़ोसी भाई भतीज होते हैं उन्हीं के माध्यम से बेटे का समाचार मिल जाता है। पढ़ा देते थे कि माँ आज तेरे बेटे का खत आया है, ये लिखा है। समय बीतता है, बेटा ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देता है। कुछ ही दिन में कलेक्टर बन जाता है, आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेता है। साथियों, एक खत आता है जिसमें माँ का ही नहीं पूरे गांव का गर्व, सीना चौड़ा हो जाता है। खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती है, क्योंकि खत जब डाकिया आता है, खत उस माँ के घर पहुँचाता है। खत देने के बाद डाकिया चला जाता है। वह माँ अपने किसी भतीजे को बुलाती हैं गांव में ही। वो आके पढ़ता है, कहता है दादी आज तेरी बेटे ने कमाल कर दिया, चाचू तो कलेक्टर बन गए। जब ये काफ़ी गांव वाले सुनते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। माँ के पास कुछ पैसे होते हैं, माँ किसी बच्चे को देती है, कहती है बेटा बाज़ार जाओ और कुछ मिठाइयाँ लाओ, सभी को खिलाना है, अपने प्रभु को कुछ मीठा चढ़ाना है।
जिनके आशीर्वाद से बेटा आज कलेक्टर बन गया है। माँ कितनी खुश होती है, आज उसका सीना चौड़ा हो गया, खुशी के मारे गदगद है कि मैंने जो चाहा जिंदगी में वो मिल गया, बेटा मेरा कलेक्टर बन गया। समय बीतता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, साल 2 साल। एक खत पुनः बेटा भेजता है कि माँ मैंने शादी कर ली। लेकिन उस खत आने के बाद माँ काफ़ी मायूस होती है कि बेटे ने शादी कर ली और मुझे ही नहीं बुलाया, ना मुझे बताया। बेटा अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाता है कि जिस माँ ने रात दिन उसके लिए एक कर दिया, आज उसी को भूल गया है। बेटा शादी करता है, माँ को बुलाना भूल गया। लेकिन माँ होती है कि उसके सोचती है कि परिस्थिति ऐसी बनी होगी, शायद कोई साथ में काम कर रही महिला होगी, मजबूरी में उसको शादी कर लेना पड़ा होगा। ठीक है, चलो शादी कर लिया, कोई बात नहीं। कभी बेटे और बहू गांव में आएंगे तो मैं एक प्रीत भोज का कार्यक्रम करूंगी, रिसेप्शन कराऊंगी और गांव वालों को मैं भोजन कराऊंगी बेटे और बहू आने की खुशी में। माँ तमाम मन में सोचती है, लेकिन उसकी सोच शायद रही की रही सोच ही रह जाती है। समय बीत रहा है, बेटा अपने ज़िंदगी में एकदम व्यस्त है, जैसे उसकी माँ भूल ही गई हो। कुछ दिन बाद एक खत आता है कि माँ मेरे बेटे हुआ है, तुम दादी बन गई। जैसे ही वह खत पहुंचता है तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा तो एकदम अनजान सा हो गया है, शायद मुझे भूल गया है। मुझे ही अपने बेटे और बहू को देखने जाना चाहिए, शायद कहीं यही वो ना हो कि बेटा इंतज़ार कर रहा हो कि माँ आए। साथियों, बहुत ही प्रेम और भाव से वह माँ जो घरों में काम करके किसी तरह खर्चा चलाती है, उसके पास कुछ रुपए होते हैं। अब बेटा भी कलेक्टर बन गया है, उसको पैसा नहीं भेजना होता, कुछ रुपए रखी होती है। सोचती है आज चलो अब ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, अब बेटे के पास चलेंगे। अपने लाइफ में बहुत काम कर लिए, काफ़ी मेहनत की हूँ। अब थोड़ा सा अस्वस्थता भी रहने लगती है, हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं, क्योंकि अवस्था भी 50-55 वर्ष की हो चली होती है। मन बनाती है कि अब बेटे के पास ही चलेंगे, वहीं रहेंगे। साथियों, मार्केट जाती है। अब चूंकि नाती पोता भी हुआ है तो उसके लिए कुछ खिलौने खरीदती है। सोचती है बहू को पहली बार देखने जा रही हूँ तो बहू को क्या लेके चलूँगी, इतना तो उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो एक सुंदर सी अपने अस्तर से एक महंगी सी साड़ी लेती है वह महिला, सुंदर, जो उसको अच्छी लगती है। लड़के के लिए कुछ, नाती के लिए कपड़े लेती है। कपड़े लेने के बाद कुछ गांव में आप देखे होंगे कि कुछ जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा अगर दूध हो रहा होता है तो मीठा उठा लोग इधर उधर से व्यवस्था कर लेते हैं। तो गांव में पड़ोसी के यहाँ से दूध लेती है और कुछ मिठाइयाँ बनाती है कि बहू को पहली बार देखने जा रही हूँ तो कुछ मीठा उठा लेके चलती हूँ। साथियों, वो बड़े ही खुशी भाव से एक थैला लेती हैं और उसी में सब सामान रख कर निकलती हैं। निकलने के बाद जब वहाँ उसी पते पे पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद जब उनको गेट में रोक दिया जाता है, रोकने के बाद सारी वो हिस्ट्री उस सिक्योरिटी ऑफिसर से बताती हैं कि ये मेरे बेटे हैं, मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो वो उस माता जी को जाने के लिए अंदर कह देते हैं। अंदर जाने के बाद जो उनके साथ घटित होती है ये किसी के साथ ना हो, क्योंकि माँ माँ होती है। उसने जिस स्थिति में उस बेटे का लालन पालन किया था, आज वही बेटा उसको पहचानने से इनकार कर देता है। वो तो कितने खुशी भाव से पहुँचती हैं कि पोते को खिलाऊंगी। अवस्था ऐसी हो गई है कि वो उस माँ को अब काम करने का समय, ये अवस्था नहीं होती बल्कि नाती पोते खिलाने की ये अवस्था थी। लेकिन उसके खुद का जो खून होता है वही पहचानने से इनकार कर देता है। तो बहू को तो अभी कभी देखी ही नहीं थी,
तो बहू की क्या गलती होती है। जब बेटा पहचानने से इनकार कर देता है तो माँ सीधे बाहर आती है। वहीं बेटे से माफ़ी मांगती है कि बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा बेटा ही तुम्हारे जैसा था, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत पते पे आ गई हूँ। तुम भी कलेक्टर हो, वो भी कलेक्टर था, मैं पहचान न सकी, मुझे माफ़ करना। और उस महिला से भी माफ़ी मांग कर निकल जाती हैं। निकलने के बाद यह सब नज़ारा एक सिक्योरिटी गार्ड देख रहा होता है बाहर। वहीं उसके पास जाती हैं, काफ़ी पसीने से भीगी हुई होती हैं। उससे थोड़ा पानी की इच्छा जाहिर करती हैं कि बेटा मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड जब ये नज़ारा देखता है तो कहता है, माँ ये लो पानी, मैंने सारी तुम्हारी क्या क्या हुआ मैंने देखा है, तुम्हारा ये सगा बेटा है। कहती है, हाँ बेटे मेरा ये सगा बेटा है, लेकिन आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जो कुछ सामान लिए होती है वह महिला कहती है, बेटा मैं इसको अब कहाँ लेके जाऊंगी, मेरा तो शरीर अब स्थित नहीं है कि मैं इसको कहीं लेके जाऊं। मैं तुम्हें ही अपना बेटा मान के ये कुछ सामान ली हूँ, इसको तुम्हें देना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड झुक जाता है, माँ के चरण स्पर्श करता है, कहता है, माँ मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, मैंने माँ को देखा नहीं है, लेकिन आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। साथियों, सिक्योरिटी ऑफिसर जो गार्ड होता है कहता है, माँ अब शाम का वक्त हो रहा है, तुम कहाँ जाओगी, मेरा छोटा सा घर है, मेरी एक बेटी और बेटा है, मेरी पत्नी है, तुम चलो, जितने दिन तुम्हारी इच्छा हो मेरे घर में रहना। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा जब अपना बेटा ही मेरा सगा नहीं रहा तो मैं तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे अपने भी नहीं हो। वह कहता है, मानो तो सभी अपने हैं, ना मानो तो बेटा भी अपना नहीं होता। माँ आज तुमने ये तो सामने ही देख लिया। रात का वक्त होने लगता है। माँ भी सोचती है वह महिला कि जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है। साथियों, उसके घर पहुंचती है। उसके घर भी 2 बच्चे होते हैं। जब उस औरत ने खिलौने दिखाए तो बड़े खुशी खुशी दादी मोम कह के वो बच्चे किलकारी मारते होते आते हैं। अपने पापा से पूछते हैं, ये कौन है। कहती हैं, तुम्हारे दादी मामा है। साथियों, उसकी वाइफ भी महिला को बैठाती हैं, बड़े प्रेम से पानी उनी देती है। सारी हिस्ट्री वह सिक्योरिटी गार्ड अपने महिला से बताता है, प्रेम भाव से उसको खाना उना अपने खिलाते हैं। शाम होती है, सभी आराम से एक साथ लेटते हैं। आज महिला को खुद का बेटा नहीं है, लेकिन जिस परिवार में आज है उनको काफ़ी सुकून मिल रहा होता है। साथियों, अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो, इस कहानी के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि एक समर्पण और प्रेम की भावना को आपको दिखाना था कि कैसे कैसे समय का परिवर्तन हो जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए। समय ऐसा है कि लोगों के पास इतना पैसा हो गया है कि माता पिता को उनके पास उनकी सेवा के टाइम नहीं है, उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। जब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि चिल्लने फिरने लायक नहीं है, जिस माता पिता ने उनको इस धरती पर जन्म दिया, उनका इतनी परिस्थितियां उनकी खराब होती हैं, किसी तरह से उनका लालन पालन करते हैं, लेकिन अंत समय में वही बच्चे उनको भूल जाते हैं। साथियों,